मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, गोरी का पूरा नाम मोइनुद्दीन बिन साम मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोइनुद्दीन बिन साम मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। ये गौर प्रदेश के रहने वाले थे। गौर प्रदेश गजनी क्षेत्र में था। गजनी मध्य एशिया का एक हिस्सा था जहाँ पर महमूद गजनवी यानी गजनी वंश का शासन था। गजनी वंश का शासन का अंत गजनी वंश के शासन का अंत मोहम्मद बिन साज ने किया और गौर वंश की स्थापना की 1161 ईस्वी में। और उसके दो भतीजे थे, मोहम्मद गोरी, गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। उन दोनों को उसने जेल में बंद रखा, लेकिन बाद में 1178 में उसका पुत्र शराफुद्दीन जब शासक बन गया तो उन्होंने दोनों भाइयों को रिहा कर दिया। तब शराफुद्दीन की मृत्यु के बाद ये गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने शराफुद्दीन के समय गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1163 में गौर राज्य की अलग से नींव रखी, अलग राज्य की स्थापना की, जो गजनी से उसने अलग कर दिया। तब उसके सेनापति के रूप में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को नियुक्त किया गया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1163 से लेकर 1202 तक गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में कार्य किया और इस रूप में उसने भारत पर कई आक्रमण किए, भारत के क्षेत्रों को जीता। मध्य एशिया से यानी अफ़गानिस्तान से वो भारत की तरफ बढ़ा। भारत की तरफ आक्रमण करने और भारत को जीतने के उसके दो उद्देश्य था। सबसे मुख्य उद्देश्य था वो इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। दूसरा, धन भी प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि मध्य एशिया में धन और पर्याप्त मात्रा में नहीं था। इन दोनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसने आक्रमण किया। उसने जब भारत पर आक्रमण किया, उसमें जो मुख्य राज्य थे वे थे, एक तो मुल्तान, जहाँ करामाती संप्रदाय का शासन था। करामाती जो पहले बौद्ध थे, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, शिया संप्रदाय से संबंधित थे, उनका था शासन। और दूसरा अजमेर में चौहान वंश का पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। गुजरात में इस समय भीम द्वितीय शासन कर रहा था। और इसी तरह से पंजाब ये भी प्रमुख राज्य था और बिहार और बंगाल ये प्रमुख राज्य थे। सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, करामाती संप्रदाय के शासक को हरा दिया, फतेह दाऊद को, और उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने 1176 में उच्च पर आक्रमण किया, मुल्तान के पास ही है, उस पर बट्टी राजपूतों को हराकर अधिकार कर लिया। फिर 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया तो यहाँ का शासक भीमराज द्वितीय मर चुका था, इसलिए मूलराज द्वितीय मर चुका था, इसलिए उसके वयस्क पुत्र भीमराज द्वितीय को शासक बना दिया गया था। जो छोटा होने के कारण, अल्पवयस्क होने के कारण शासन की बागडोर मुख्य रूप से उसकी माँ नए निका ने संभाल रखी थी। इसलिए इस युद्ध का नेतृत्व भी जो 1178 में माउंट आबू पर्वत की तराइयों में हुआ, गुजरात के शासक भीम द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच, उसमें वास्तविक नेतृत्व उसकी माँ नए निका ने किया। और इस युद्ध में गुजरात के शासक की विजय हुई। गुजरात के शासक भीम द्वितीय की विजय हुई, मोहम्मद गोरी हार गया। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1179 से 1186 तक पंजाब पर ध्यान दिया और पंजाब पर कई आक्रमण किए और कई आक्रमण करके 1186 में उसको पंजाब जीतने में कामयाब हुआ। पंजाब जीतने के बाद पंजाब राज्य और अजमेर राज्य की सीमाएं आपस में टकराने लगी। बठिंडा जो अजमेर राज्य के नियंत्रण पर था,
उस पर मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया। इसलिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध की स्थिति बन गई और दोनों के बीच 1191 में त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया और लेकिन वो उसका पूर्णतः दमन नहीं कर पाया। मोहम्मद गोरी वापस मध्य एशिया चला गया और बाद में 1192 में फिर वो सेना सहित आया और धोखे से पृथ्वीराज चौहान को त्रायन के द्वितीय युद्ध में पराजित कर दिया और उस पर नियंत्रण कर लिया। पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर 3 विवाद हैं। एक तो ये माना जाता है, जो चंद्रप्रदाय ने लिखा है, कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसे गजनी ले गया और गजनी में बाद में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, जिसमें वो कहावत भी है कि वो पृथ्वीराज चौहान वहाँ जाता है, उसके साथ चंद्रप्रदाय भी जाता है और पृथ्वीराज चौहान को जो अंधा करके जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो धनुष के आवाज़ पर, टंकारी की आवाज़ पर वो तीर चला सकता था। इतना अच्छा निशानेबाज होने के कारण एक समारोह का आयोजन किया जाता है। उस समारोह में वो तीर चलाता है और कहते हैं कि सुल्तान को वो मार देता है और सेना के सामने चंद्रप्रदाय को भी मार देता है, खुद की गर्दन काट लेता है और उसकी गर्दन वहाँ कटा हुआ गर्दन से कहते हैं कि भागता हुआ दौड़ता हुआ कहावत है। यहाँ हरियाणा में सिरसा वो पहुँचता है और वहाँ वो मर जाता है और वहीं उसकी समाधि बना दी गई। आज भी है वो समाधि हरियाणा में, लेकिन इस बात को ज़्यादातर विद्वानों ने सत्य नहीं माना। दूसरा ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली और अजमेर पर राज्य किया। ये अबुल हसन निजामी ने लिखा है और जिसकी पुष्टि सिक्कों से भी हुई है जो अजमेर में मिले, जिनमें एक तरफ मोहम्मद गोरी का चित्र है, घोड़ा उसका, और दूसरी तरफ बैल पृथ्वीराज चौहान का चित्र है। तो उससे ये पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार की थी। यानी उसके सिक्कों पर, पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों पर मोहम्मद गोरी के सिक्के मिलते हैं जो उसकी अधीनता के सूचक हैं। ये ज़्यादा है और बाद में विद्रोह करने के कारण उसका अंत कर दिया गया, ऐसा माना जाता है। ये थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद जो तीसरी प्रमुख शक्ति थी वो थे गढ़वाल। गढ़वाल में इस समय शासन था जयचंद का और जयचंद गढ़वाल वंश का था और उनके बीच चंदेरी का युद्ध हुआ 1194 में, जो पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने लड़ा, जिसमें वो विजय हुआ और गढ़वालों का पर अधिकार उन्होंने कर लिया, कनौज के गढ़वालों पर अधिकार कर लिया। अगला जो भारत में जो विस्तार किया वो मोहम्मद गोरी ने तो कम किया, उसके सेनापतियों ने ज़्यादा किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये प्रमुख हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर जीता, रणथंभौर जीता, बुंदेलखंड जीता, काफ़ी बड़े क्षेत्र को अधिकार किया। दूसरी ओर उसके दूसरे सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अधिकार किया और बिहार पर अधिकार करके वहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। विक्रमशिला, फिर बंगाल को जीता और बंगाल के विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी उसने नष्ट किया। ये उसका था। उसके बाद मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाकर 1202 में शासक बना। शासक के रूप में वो 1205 में भारत फिर आया। क्यों आया? क्योंकि जब वो भारत से जा रहा था लूट के धन, तो उसको खोखरों ने लूटा था, उनसे बदला लेने के लिए, खोखरों से बदला लेने के लिए वो आया और उसने 1205 में उन खोखरों को पराजित करने की कोशिश की। तो खोखरों ने उस पर हमला कर दिया जाते समय 1206 में और उसे मार दिया, मोहम्मद गोरी को। और उसके मारने के बाद उसके साम्राज्य को, उसके कोई
बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी, इसलिए उसका साम्राज्य उसके गुलामों में 3 भागों में बांट दिया गया। एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत का नियंत्रण किया, एक नासिरुद्दीन कुबेचा, एक यलदौज ने गजनी क्षेत्र प्राप्त किया, कुबेचा ने सिंध और पंजाब क्षेत्र प्राप्त किया। इस रूप में उसका 3 साम्राज्य बांट दिया गया। मोहम्मद गोरी ने भारत में आया, उसने कुछ सिक्के भी चलाए। गोरी के सिक्कों की विशेषता ये थी कि एक तरफ कलमा खुदा था, दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति थी। और मोहम्मद गोरी के बाद, उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव ढाली। और इस गुलाम वंश के बारे में अगला डिटेल हम कल अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, ओके।